नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। उन्होंने देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। इस योजना के तहत छोटे किसानों को एक साल में 3 किस्तों कुल 6,000 रुपए में राशि दी जाती है। पीएम मोदी ने कहा, इस योजना से अब तक छोटे किसानों के खातों में 4 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिलने से भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2 गुना बढ़ गया है। आधार कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, अब केवल फोटो और क्यूआर कोड। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार कार्ड को नए सिरे से डिजाइन करने पर विचार कर रहा है। दिसंबर 2025 से यूआईडीएआई नए नियम लागू करने वाला है, जिसके बाद आधार कार्ड में केवल धारक की फोटो और क्यूआर कोड हो सकता है। इसमें आधार नंबर, नाम, पता, जन्म तिथि जैसे बायोमेट्रिक जानकारी होगी। यूआईडीएआई के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि ये नियम आधार की कॉपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं। खासकर होटल सिम बेचने वालों या कॉन्फ्रेंस आयोजकों को अब आधार की फोटोकॉपी जमा करने की अनुमति नहीं होगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से बाहर डिपोर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर बुधवार को दिल्ली लाया गया। NIA ने उसे हिरासत में लिया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 11 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया गया है। अनमोल बिश्नोई बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में वांटेड आरोपी हैं और वो पिछले साल NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है। अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें भारत के 3 लोग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 13 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों को लगातार दूसरे दिन नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों ने कुल 13 नक्सलियों को मार गिराया और 50 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के ASI जिले में मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। पीएम मोदी से मिले ऐश्वर्या राय बच्चन, पैर छूने का वीडियो हुआ वायरल। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के 100वें जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, क्रिकेटर दिग्गज सचिन तेंदुलकर और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने हिस्सा लिया। समारोह के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन ने धर्म, जाति और प्यार पर अपनी स्पीच से सबका दिल जीता। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक वायरल वीडियो हो रही है, जिसमें वह पीएम मोदी की पैर छूते नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या की जेस्चर की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर पूर्व जजों का ओपन लेटर। देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया। इसमें उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। इस लेटर में 16 पूर्व जज, 123 ब्यूरोक्रेट्स और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थानों की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अविश्वास फैल रहा है। लेटर में साफ कहा गया है कि बार बार चोरी का आरोप लगाने से जनता का चुनाव प्रणाली पर भरोसा कमजोर होता है। पाकिस्तान के शहीदों ने लाल किले से कश्मीर तक भारत को बनाया निशाना, POK के पूर्व पीएम का कबूलनामा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, POK के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने भारत में आतंकवाद की बात कबूल की है। हक ने एक बयान में माना कि पाकिस्तान के शहीदों ने लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत को निशाना बनाया है। हक ने कहा कि उन्होंने पद पर रहते हुए बाद में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को भी ललकारा था। ये बयान दिल्ली धमाकों के कुछ दिन बाद आया है। रूस ने भारत को बिना शर्त Su-57 स्टील फाइटर जेट की तकनीक देने का किया वादा। रूस भारत को अपना आधुनिक Su-57 स्टील फाइटर जेट देने को तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रोस्टेक के CEO सर्गेई किमिजोव ने कहा कि वे इस फाइटर जेट की तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेंगे। Su-57 को अमेरिका के F-35 का मुकाबला करने वाला माना जाता है, क्योंकि यह भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे दुश्मनों के रडार को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आश्वासन ऐसे समय आया है जब भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के हाल ही में मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने बेटे का नाम रखा नीर, शेयर की खूबसूरत तस्वीर। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने 19 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया था। अब करीब 1 महीने के बाद उन्होंने पति राघव चड्ढा के साथ बेटे के पैरों की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए बेटे के नाम का खुलासा किया है। उन्होंने अपने बेटे का नाम नीर रखा है। 1.5 साल की बच्ची की हुई जटिल सर्जरी, पीठ में निकली 24 सेंटीमीटर लंबी पूंछ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 1.5 साल के बच्चे के शरीर पर जन्म से ही पूंछ निकली हुई थी, जो उम्र के साथ बढ़ती जा रही थी। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में बुधवार को डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर इस पूंछ को सफलतापूर्वक हटा दिया। डॉक्टर के मुताबिक पूंछ की लंबाई 14 सेंटीमीटर मापी गई थी और ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी स्पाइन में जुड़ी हुई थी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।